हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हमें करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, सेग्रीगेट किए हैं कुछ पार्ट्स में। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक और इससे आपको बहुत हेल्प होगी कि कैसे आपको आने वाले 6 महीने क्लैट के लिए मैनेज करने हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बेसिकली दिसंबर तो पहला ही है, तो आपका टेक्निकली 5 महीने बचे हैं। ठीक है, तो 5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है। 3-4 टिप्स बताऊंगा, बहुत हेल्पफुल है, ध्यान तक दीजिएगा इसको। चलिए, तो अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कोई भी एस्पेक्ट में आपको काम आती है। हर एस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारी लाइफ का। चाहे आप 12th का बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई को करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, हमें सब कुछ एक साथ लेकर चलना है। लाइफ में ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जहां पे आप कोई भी चीज इकलौती अकेले कर रहे होंगे। चाहे आप जॉब में आएंगे तो फैमिली रहेगी, शादी हो जाएगी तो एक फैमिली है, घर है, जॉब है, सब कुछ रहेगा हर समय। तो कभी मत सोचेगा कि आप कभी फ्री होके कोई एक काम करेंगे। ये बड़े बड़े बिलियनियर्स की भी थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती। कई सारे काम वो उसको सेगमेंट बना के करते हैं, राइट। एट अ टाइम नहीं करना है, सेगमेंट बना के करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है आज की, आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप सेग्रीगेट करके मूव ऑन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप है, टिप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ गए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फेमिलियराइज करना है। आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्लैट का पैटर्न है क्या, कहां से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये समझ गए, आपकी टाइम मैनेजमेंट की पहली ट्रिक आउट। तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें एकदम एकदम क्लैरिटी कि हमें करना क्या है, राइट। हमें पता होना चाहिए डिफरेंट सेक्शंस कौन कौन से आ रहे हैं, ताकि हम उन पे टाइम एलोकेशन बना सकें। हो सकता है कि आपका लीगल स्ट्रांग है, या हो सकता है मैथ स्ट्रांग है, या इंग्लिश वीक है, इंग्लिश स्ट्रांग है तो लीगल वीक है, करंट अफेयर स्ट्रांग है तो लॉजिकल वीक है, लॉजिकल स्ट्रांग है तो लीगल वीक है। कुछ भी अप डाउन हो सकता है। इसी की एनालिसिस हमें करनी है। वो तब होगा जब हम डिफरेंट सेक्शंस को एनालाइज करेंगे, उन पे टाइम एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंगली, और उसी के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका सिलेबस कहाँ तक हो गया है और कितना कवर करना है। तो एग्जाम पैटर्न समझने से ये हमें एक फायदा मिलेगा। दूसरा, एक स्टडी स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। एक स्टडी स्केड्यूल का होना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है आपको अपना स्टडी टाइम प्रिपेयर करना है, स्टडी टाइम प्लान करना है। वो दिन का कोई भी समय हो सकता है। आप, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये रहेगी कि आप सुबह 6 बजे उठ जाइए। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठ जाएंगे तो आपके पास रात के 10 बजे तक का टाइम है। तो 6 to 10 PM आपके पास ये टाइम है। पूरे 16 घंटे हैं दिन को प्रोडक्टिवली तरीके से यूज करने के लिए। 10 से 6 आप सोइए, आराम से 8 घंटे की नींद लीजिए और बाकी का दिन यूटिलाइज करिए। सबसे बेस्ट टाइमलाइन होती है, सबसे बेस्ट टाइमलाइन। जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, आप नरेंद्र मोदी देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग देख लीजिए, मुकेश अंबानी देख लीजिए, नोबडी वेक्स आफ्टर 5 AM। नोबडी वेक्स अप आफ्टर 5 AM। सब 5 बजे से पहले उठ जाते हैं, बिकॉज सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, सबसे प्रोडक्टिव। अगर कोई 5 बजे उठ सकता है, बेस्ट है। दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। इवन इफ नॉट, तो आप इन टाइमलाइन के बीच, इसमें हो सकता है आपको स्कूल जाना हो, कोचिंग जाना हो, खेलने जाना हो, कोई भी काम हो, लेकिन आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। वो चाहे 1 घंटा हो, वो चाहे 30 मिनट्स हो। ईदर ऑफ द टाइम स्लॉट हैज टू बी फिक्स। टाइम फिक्स कर लेंगे, आधे से ज्यादा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम बनाना है आपको सब्जेक्ट बेस्ड। पिछले टिप्स में हमने डिस्कस किया कि हमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट ने मुझे ज्यादा टाइम देना है। तो अकॉर्डिंगली हम अगर 1 घंटा दे रहे हैं, 30 मिनट दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम इस टाइम को भी फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट ब्रेक्स रखना है, इसमें आपको शॉर्ट ब्रेक्स रखना है। ये जापानीज टेक्निक है। जापानीज टेक्निक बोलती है कि 30 मिनट का समय निकालो, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। रिपीट, 30 मिनट का समय निकालो, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। ट्राई करके देखिए, अगर आप 30 मिनट का समय निकाल रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, एकदम प्रोडक्टिव हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी एंड इवन आई हैव अप्लाइड दिस टेक्निक ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। ठीक है,
आते हैं थर्ड में, हमें टाइम बाउंड मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम मॉक में कैसे टाइम मैनेज करेंगे, क्लैट के दिन कैसे टाइम मैनेज करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2 घंटे का समय है, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है। ये तो मुमकिन है नहीं, कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे 1 मिनट से ज्यादा ले लेगा, तो कैसे बाकी क्वेश्चंस में टाइम बचाना है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें रेगुलरली पूरे टिप्स में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बनाना है। कंसिस्टेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी बना लिए तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट लेना है एक्चुअल एग्जाम टाइम पर। ठीक है, क्लैट जो होता है दोपहर में 2 बजे होता है, उसी टाइम बैठकर पेपर दीजिए। 1 से 3, 2 से 4, 12 से 2, 3 से 5, इसी स्लॉट के बीच बैठकर पेपर दीजिए। डॉट शुरू करिए, डॉट खत्म कर दीजिए 2 मिनट में, 2 घंटे में। हमें 1 भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि आपको क्लैट में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपका प्रेशर बिल्डिंग कम होगा, आप लेस प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि आपको हैबिट हो चुकी है 2 घंटे में पेपर सॉल्व करने की। ठीक है, चौथी टिप, सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करिए। राइट, सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है, इसको बोलते हैं स्वॉट। आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या हैं। ये 4 चीजें पता चल गई तो आपको सेक्शन में टाइम देना इजी हो जाएगा। जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उस सब्जेक्ट को आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं उससे, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, तो इवेंचुअली आप वीक सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे सके। और यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम उनमें देना है जिसमें हायर मार्क्स हैं। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट का वीडियो बनाया था, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अटैच है, वहां से चेक करिए। क्वेश्चन पेपर का मैंने फॉर्मेट बताया है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप ज्यादा टाइम दीजिए, सो दैट आपका मेजॉरिटी % ऑफ द एग्जाम विल बी कवर्ड। ठीक है, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं देना है। डोंट अलॉट टू मच टाइम इन द डिफिकल्ट सेक्शंस, क्योंकि उसे छोड़ना ही होता है। दिस इज द स्ट्रैटेजी। जो डिफिकल्ट है उसको छोड़िए, जो इजी है उसको बनाइए, आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5वीं स्ट्रैटेजी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है। ये हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। आप बार बार गिरेंगे, लिख लीजिए, आप बार बार गिरेंगे लेकिन बार बार उठना है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड अगर बनाएंगे तब जाके आपको एग्जाम के दौरान कूल रह सकते हैं, काम रह सकते हैं। क्लैट हर बार एक सरप्राइज देता है पेपर में, तो वो सरप्राइज को झेलने के लिए आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। शांति से पेपर बनाना है, बड़े कूल और कामली बनाना है, और आपको यहाँ पे टाइम बड़े एफिशिएंटली मैनेज करना है, इफेक्टिवली मैनेज करना है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। तो ये थी 5 महत्वपूर्ण टिप्स जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, अभी से चालू करना है। 5 महीने हैं, एक महीने एक टिप पे काम करिए, और ये टिप आपके साथ फॉरएवर चलनी चाहिए। ये टिप आपके साथ फॉरएवर चलनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में टिप काम आएगी। आपको कामली डील करना है। ठीक है, कामली डील करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू सी मोर सच कंटेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।